Very good morning, friends. Myself, Professor Atul Vasant Firke, Associate Professor at JS College of Commerce, Wardha, conducting the lecture for MCOM 3rd Sem for the topic Statistical Analysis. We have started unit number 4, chapter number 4, that is interpolation and extrapolation, and so far we have already completed method number 1, that is binomial method. Today we are considering the Newton's method. Already in the last lecture, the application part of Newton's method is already covered, and one numerical question for calculating the leading difference table was already completed. As a revisionary purpose, for practice purpose, we are again considering a fresh numerical question for application of Newton's method. Question is there on the blackboard. Question number 2, Newton's method of advanced differentiation. Estimate the number of workers earning between rupees 400 to 500 from the following data. We will have to ascertain the estimated number of workers whose salary ranges between 400 to 500. This salary is more than 400 but less than 500. Students, take into consideration that whenever such type of data is given, whenever the class intervals are asked, normally in interpolation we are in need of one-sided data, less than type or more than type. Fortunately, data given itself is of less than type. Given data is income below 200, below 400, below 600, below 800 and below 1000. There may be possibility that given class intervals are of continuous series and not of less than type or more than type. If given class interval are of continuous series, say that for example 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 and 800 to 1000. In BCom part 1, statistical part, we have learned the types of continuous series, less than type, more than type, centric value data, inclusive series and exclusive series. Continuous series यदि रहती है तो वो inclusive continuous series रहेंगे या exclusive continuous series रहेंगी, लेकिन इंटरपोलेशन के लिए यदि आपका रेगुलर L1 और L2 के साथ इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज यदि दी है तो आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा आइदर लेस देन टाइप ऑफ डाटा क्यूमुलेटिव सीरीज में या मोर देन टाइप ऑफ डाटा क्यूमुलेटिव सीरीज, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन दैट डाटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ट्रेंड में फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए. यहाँ पर यदि लेस देन टाइप का डाटा नहीं दिया है तो आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा. फॉर्चुनेटली डाटा आपको ऑलरेडी लेस देन टाइप का दिया है. 200 से कम सैलरी रखने वाले वर्कर्स 120 हैं, 400 से कम सैलरी वाले वर्कर्स 265 है, बिलो 600 अर्न करने वाले वर्कर 465 है, 800 से कम सैलरी वाले 715 लोग हैं और 1000 से कम सैलरी डेली वेजेस लेने वाले वर्कर्स 865 है. इस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 865. इनमें से हमें फोरकास्ट करना है बिटवीन 400 टू 500 अर्न करने वाले वर्कर्स. बिटवीन 400 टू 500 अर्न करने वाले वर्कर्स को हमें दो का डिफरेंस लेना पड़ेगा. लेस देन 400 अर्न करने वाले वर्कर्स 265 है, लेस देन 600 अर्न करने वाले लोग 465 है. मतलब इनका डिफरेंसेस रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग इन बिटवीन द रेंज ऑफ 400 से 600. मतलब 400 से 600 यदि फाइंड आउट करना है तो लेस देन 400 एंड लेस देन 600 की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालेंगे. यदि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 465 माइनस 265 तो 200 वर्कर ऐसा है जिनका सैलरी 400 से 600 के रेंज में है. सिमिलरली यदि मुझे 400 से 500 के बीच का सैलरी यदि फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या रहेगा, लेस देन 500 अर्न करने वाले वर्कर्स जो डाटा में नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बिलो 500 अर्न करने वाले वर्कर्स की सैलरी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बिलो 500 के वर्कर्स का सैलरी फाइंड आउट करना है, जो हमें इस गणित के लिए इंटरपोलेशन करना पड़ेगा. और जैसे ही बिलो 500 अर्न करने वाले वर्कर्स का सैलरी पता चलेगा तो बिलो 500 के सैलरी अर्न करने वाले वर्कर्स की संख्या में से बिलो 400 की 265 की संख्या जब हम लोग माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग विद इन द रेंज ऑफ 400 से 500. टारगेट समझ में आ गया? तो आपको बिलो 200, बिलो 400, बिलो 600, बिलो 800, बिलो 1000 5 पेयर्स ऑफ डाटा का नोन वैल्यूज है, जिसके आधार पर 6 नंबर को आपको इंटरपोलेट करना है, फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करने के लिए डाटा 200 से बढ़ रहा है, क्लास इंटरवल आर इक्वल, पहली कंडीशन फुलफिल है. लेकिन वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड जो 500 नंबर है ये 200 की सीरीज में नहीं है. मतलब पहला कंडीशन इक्वल क्लास इंटरवल का फुलफिल हुआ, बट सेकंड कंडीशन
value to be interpolated one of the class interval is not fulfilling, therefore we are adopting second method, Newton's method of advanced differencing. So applying Newton's method of advanced differencing formula कहाँ तक expand करना है? Newton's method of advanced differencing में भी advances up to delta 10, delta 20, delta 30 और delta 40. ये आपका delta 30 है and this one is delta 40. अब इसको कहां तक एक्सपांड करना है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैल्यूज नोन. फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में ही कंसीडर किया था और एक बार मैं रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं. यदि आपके नोन वैल्यूज यदि 5 हैं तो हर पेयर का लीडिंग डिफरेंस 4 निकलेगी. तो फॉर्मूला आपका लीडिंग डिफरेंस 40 तक कंटिन्यू करना है. यदि नोन वैल्यूज 6 रहेंगी तो हर दो के पेयर के डिफरेंसेस 5 निकलेंगे. तो ये एक्सपांशन आपको डेल्टा 50 तक एक्सपांड करना पड़ेगा. वैल्यू 7 दी है तो एक्सपांडेड अप टू डेल्टा 50. मतलब इन शॉर्ट 5 वैल्यू दी है तो एक्सपांशन डेल्टा 40 तक करना है. 6 संख्या यदि दी है तो एक्सपांशन अप टू डेल्टा 50 दिया है करना है. इस गणित में नॉन वैल्यूज 5 है करके हमने एक्सपांशन डेल्टा 40 तक किया है. फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है. फॉर्मूला आपका रहेगा yx वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड किसका हम लोग करेंगे? y ऑफ 500 में एक्सपांड करना है. ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनका सैलरी बिलो 500 है? पहले बिलो 500 का फाइंड आउट करेंगे, फिर बिलो 400 का 200 पैसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. अब बिलो 500 का फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपका है y0 प्लस x into delta 10 प्लस x into x minus 1 divided by 1 into 2 into delta 20 plus x into x minus 1 into x minus 2 multiplied by delta 30 divided by 1 into 2 into 3 and last function x into x minus 1 minus into x minus 2 into x minus 3 multiplied by delta 40 divided by 1 into 2 into 3 into 4. फार्मूला को यदि आप गौर करके देखेंगे, पहले आपका था y0, then delta 10, thereafter delta 20, thereafter delta 30, उसके बाद delta 40. y0 के समय 0 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड हुआ है. पहले फंक्शन में 1 टाइम x डिवाइडेड बाय 1 टाइम 1 कांस्टेंट नंबर रहेगा. डेल्टा 20 के लिए न्यूमेरिकल में 2 नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा. x विद इन ब्रैकेट x - 1 डिवाइडेड बाय 1 into 2. उसी तरह से डेल्टा 30 के लिए अंश में 3 संख्या है तो छेद में भी 3 संख्या रहेंगी. अंश की 3 संख्या है, x और x - 1 कंटिन्यू है. नेक्स्ट डिफरेंस आपका रहेगा x, x - 1, x - 2, 3 फंक्शन हो गए तो डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 3. 3 numbers at the numerator, multiplication of initial 3 numbers at the denominator and delta 30 का मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट फंक्शन एडिशन में नंबर 4 है डेल्टा 40 का तो अंश में 4 संख्या है, x का डिफरेंसेस ओरिजिनल x, x - 1, x - 2, x - 3. आगे यदि एक्सपेंड करेंगे तो x - 4 डिवाइडेड बाय 4 संख्या है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नंबर 1 into 2 into 3 into 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 40. प्रश्न निम्न रहेगा डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40 कहां से मिलेंगे? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 वी आर अडॉप्टिंग टेबल ऑफ लीडिंग डिफरेंसेस. जहां आपको मिलेगा डेल्टा 10 पहली संख्या, डेल्टा 20 यहां की पहली संख्या, डेल्टा 30 यहां की पहली संख्या और डेल्टा 40 वहां की पहली संख्या. संख्या फाइंड आउट करने के लिए डिफाइन करना पड़ेगा आप लोगों को जो पहली सीरीज दी है इनकम दैट इज कंसीडर्ड एज अ x सीरीज. सो दिस नंबर्स आर x0, x1, x2, x3 and x4. Number of workers the y series, second series is stated as y series. Y series की जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे that are serially numbered as number y0, number y1, number y2, number y3 and number y4. y0 क्या रहेगा? 120. What is x? X is the constant number calculated as per the formula. What is the formula for calculation of x? X आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड. कौन से इनकम का डाटा आपको फाइंड आउट करना है? बिलो 500 तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज 500. वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड जिस इनकम का आपको नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करना है, इंटरपोलेट करना है. वैल्यू ऑफ ओरिजिन x का ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया है? 200 एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यूज कॉन्सेक्यूटिव x का x0 और x1 का डिफरेंसेस, x1 एंड x2 का डिफरेंसेस, x2 एंड x3 के डिफरेंसेस, x सीरीज के कोई भी दो एडजॉइनिंग वैल्यूज का डिफरेंस. तो x वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड हियर इज 500 माइनस वैल्यू ऑफ ओरिजिन x0 का वैल्यू आपका है 200
डिवाइडेड बाय लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंस यहाँ पर है, हर वैल्यू आपकी 200 से बढ़ रही है, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, डिफरेंसेस कितना है 200 का। तो कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी 300 डिवाइडेड बाय 200। हियर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x कम्स टू 1.5। तो ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव फार्मूला में x, x -1, x -2, x -3 यूज हो रहा है करके x का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। x का कैलकुलेशन है 1.5। देयरआफ्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंस टेबल के लिए पहला कॉलम आप करेंगे x सीरीज, नंबर्स आर x0, x1, x2, x3 and x4. Thereafter y series, numbers will be y0, y1, y2, y3 and y4. मेजरेबल वेरिएबल्स के नंबर, y सीरीज के नंबर्स है नंबर 120, नेक्स्ट नंबर 265, नेक्स्ट नंबर 465, नेक्स्ट नंबर 715 and लास्ट नंबर इज 865। इसके बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना है लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंस टेबल डेल्टा 10 के लिए फाइंड आउट करना है जो y सीरीज पर डिपेंडेंट रहेगा। कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहला लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करना है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। 265 माइनस 120, लीडिंग डिफरेंस विल बी 145। सेकंड लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सेकंड लीडिंग डिफरेंस के लिए तीसरी संख्या y की माइनस दूसरी संख्या, इनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तीसरी संख्या है 465, तो 465 माइनस 265, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कम्स टू 200। तीसरा लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या करनी है। चौथी संख्या है 715, तो 715 माइनस 465, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। डिफरेंस कम्स टू 250। 715 में से 465 माइनस करते तो एंड चौथा लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पांचवी संख्या में से चौथी संख्या माइनस करना है। पांचवी संख्या है 865, 865 में से 715 आपको माइनस करना है। लीडिंग डिफरेंस आपका रहेगा 150। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 10? डेल्टा 10 का वैल्यू आपको मिल गया है 145। ओरिजिनल y सीरीज के आधार पर डेल्टा 10 का कॉलम प्रिपेयर किया, डेल्टा 10 के कॉलम के आधार पर डेल्टा 20 प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मूला सेम टाइप से फाइंड आउट करना है। पहली 5 संख्याएं दी तो लीडिंग डिफरेंसेस 4 रहे, लीडिंग डिफरेंसेस की 4 संख्या रही तो लीडिंग डिफरेंस 2 का 3 संख्या रहेंगी, बाद में 2 होंगी और लास्ट में 1 होकर लीडिंग डिफरेंस टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा 20 का लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहला लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते समय इमीडिएट पहले कॉलम के आधार पर कैलकुलेशन वही करना है। नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर आपको माइनस करना है। नेक्स्ट नंबर इज 200, 200 minus 145, डिफरेंस कम्स टू 55। समझ में आ रहा? 200 में से 145 माइनस किया, डिफरेंस है आपका 55। सेकंड लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते समय तीसरी संख्या 250 में से दूसरी संख्या माइनस करेंगे 200। टेक द डिफरेंस ऑफ 250 एंड 200। 250 में से 200 गए, डिफरेंस इज 50। एंड तीसरा और लास्ट लीडिंग डिफरेंस, तीसरा लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए चौथी संख्या 150 में से 250 आपको माइनस करना है, तो 150 माइनस 250, लीडिंग डिफरेंस विल बी माइनस 100। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉजिकली करना है, कंसीडर करना है, प्लस माइनस के साइन। छोटी संख्या थी 150, जिसमें से बड़ी संख्या 250 माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी माइनस 100। तो डेल्टा 20 का नंबर कितना रहेगा 55। कंटिन्यू करते हैं डेल्टा 30। 3 डिफरेंसेस में से 2 डिफरेंस आएंगे, 2 डिफरेंस में से 1 डिफरेंस आएगा। पहला लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते समय इमीडिएट लास्ट कॉलम पर कंसंट्रेट करना है। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या 50, 50 में से 55 माइनस करेंगे। 50 माइनस 55, लीडिंग डिफरेंस विल बी माइनस 5। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। सेकंड लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए तीसरी संख्या माइनस 100 माइनस 50, लीडिंग डिफरेंस विल बी माइनस 150। कैलकुलेशन समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया 150 एंड लास्ट कॉलम लीडिंग डिफरेंस 4 माइनस, दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो माइनस 150 माइनस ऑफ माइनस 5। साइन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी संख्या नेगेटिव 150 में से माइनस करना है नेगेटिव 5। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो कैलकुलेशन आपका हो जाएगा माइनस 150 प्लस 5, कैलकुलेशन इज माइनस 145। लीडिंग डिफरेंस समझ में आ गए। यहाँ पर डेल्टा 10 का वैल्यू हो गया 145, डेल्टा 20 का वैल्यू हो गया 55, डेल्टा 30 का वैल्यू हो गया -5
एंड डेल्टा 40 का वैल्यू हो गया -145। ये चारों इनपुट्स और x के इनपुट्स रहने के बाद हम लोग फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। y0 मींस y का पहला वैल्यू 120 प्लस x, कैलकुलेटेड x वैल्यू इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 10 लीडिंग डिफरेंस टेबल से कैलकुलेट की हुई वैल्यू 145 प्लस x 1.5 x minus 1 1.5 minus 1 multiplied by delta 20 calculated value of delta 20 is 55 whole divided by multiplication 1 into 2 plus last function number 1 number 2 number 3 number 4 पहला number x means 1.5 x minus 1 1.5 minus 1 x minus 2 1.5 minus 2 multiplied by delta 30 third calculated value -5 multiplication of -5 whole divided by number 1 into 2 into 3 plus last function अंश में 1 2 3 4 संख्या मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 40 पहली संख्या x 1.5 x minus 1 1.5 में से 1 माइनस किया x minus 2 1.5 में से 2 माइनस किया x minus 3 1.5 में से 3 माइनस किए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 40 टेबल के अनुसार डेल्टा 40 का वैल्यू जो आ रहा है -145 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन नंबर 1 into 2 into 3 into 4 फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कैलकुलेटर पर सिंपली कैलकुलेट करना है। आपके कैलकुलेशन नंबर्स आएंगे, पहला नंबर 120 प्लस सेकंड नंबर आपका रहेगा 1.5 into 145 नंबर कम्स टू 217.5 जस्ट कैलकुलेशन करना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 145। नेक्स्ट नंबर सिंपलीफाई करते डिफरेंसेस 1.5 minus 1 comes to 0.5 and multiplication of 55 whole divided by 1 into 2 comes to 6 plus सिंप्लीफिकेशन करते डिफरेंसेस निकालते हैं। पहला डिफरेंस आएगा 1.5 1.5 में से 1 गए तो 0.5 1.5 में से -2 यदि होते हैं तो डिफरेंस विल बी -0.5 प्लस माइनस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ -5 यहाँ पर नेगेटिव संख्या कितनी आई 2 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन 1 into 2 into 3 पहले तीन संख्या का गुणाकार 1 into 2 into 3 कैलकुलेशन कम्स टू 6 and 1 into 2 सॉरी कैलकुलेशन कितना होता है 1 into 2 comes to 2 प्लस लास्ट फंक्शन फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस चार डिफरेंसेस मल्टीप्लाइड बाय -145 पहला डिफरेंस कितना आएगा 1.5 1.5 में से 1 माइनस करेंगे 0.5 1.5 में से 2 माइनस करेंगे -0.5 1.5 में से 3 माइनस करेंगे -1.5 मल्टीप्लाइड बाय -145 होल डिवाइडेड बाय चार संख्याओं का गुणाकार 1 into 2 into 3 into 4 कैलकुलेटर पे यदि पहले चार संख्या का गुणाकार करेंगे तो 4 into 3 12 12 into 2 24 तो पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन। अब ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट करने हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कैलकुलेट करते समय माइनस डिवाइड बाय माइनस यदि रहेगा तो आपका आंसर प्लस में रहेगा माइनस डिवाइड बाय प्लस यदि रहता है तो आंसर विल बी माइनस प्लस डिवाइड बाय माइनस यदि रहता है तो योर आंसर विल बी माइनस एंड प्लस डिवाइड बाय प्लस यदि रहता है तो योर आंसर विल बी प्लस। डिवीजन में अंश और छेद दोनों का चिन्ह यदि समान रहेगा फाइनल आंसर विल बी इन पॉजिटिव। डिवीजन में अंश और छेद दोनों के चिन्ह यदि समान है तो आंसर विल बी पॉजिटिव दोनों केस में। लेकिन डिवीजन करते समय अंश और छेद का चिन्ह यदि अपोजिट रहता है माइनस डिवाइड बाय प्लस और प्लस डिवाइड बाय माइनस तो आंसर विल बी नेगेशन। प्लस माइनस का कैलकुलेशन करना है योर फाइनल कैलकुलेशन विल बी फर्स्ट नंबर 120 प्लस सेकंड नंबर 217.5 सिंप्लीफिकेशन यदि आप करते हैं 1.5 into 0.5 into 55 divided by 2 your calculation will be 20.625 ये कैलकुलेशन आराम से करके लिखना है। चौथा फंक्शन जो आप कराएंगे सिंबल पहले चेक करना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस डिवाइड बाय प्लस फाइनल आंसर विल बी प्लस। तो सिंपली कैलकुलेशन करेंगे 1.5 into 0.5 into 0.5 into 5 होल डिवाइडेड बाय 6 योर कैलकुलेटेड आंसर विल बी ये आपका आना चाहिए 0.312।
एंड लास्ट फंक्शन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन रहेंगे तो आंसर माइनस में रहेगा एंड इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि रहते हैं तो आंसर प्लस में रहेगा। सम संख्या रहती है तो प्लस में रहेगा, विषम संख्या का नेगेटिव साइन यदि है तो हर एक पेयर का माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बट प्लस इनटू माइनस माइनस बनेगा। तो 1 2 3 नेगेटिव साइन ऑड नंबर्स रहने के कारण अंश माइनस में है पर छेद प्लस में है, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस आंसर विल बी इन नेगेशन। तो लास्ट नंबर आपका जस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता है नंबर 1.5 into 0.5 into 0.5 into 1.5 into 145 whole divided by 24, your final answer will be negative 3.398. सिंप्लीफाई करते हैं तो y of x 120 plus 217.5 plus 20.625 plus 0.31 minus 3.39, your final answer will be 355.04. ये किसका आ गया y of 500, मतलब 500 से कम अर्न करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 355। आपको फाइनल आंसर कितना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर है नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग बिटवीन 400 to 500। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिलो 500 अर्न करने वाले वर्कर्स में से बिलो 400 अर्न करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स को माइनस करना है। लेस देन 500 अर्न करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स कितने मिल गए 355.04। इनमें से माइनस करेंगे बिलो 400 अर्न करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स 265 जो हमने पहले देखा था, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 355.04 माइनस 265। फाइनल आंसर आपका आएगा 90.94। मतलब फैक्ट्री में 400 रुपए से ज्यादा अर्निंग बट 500 रुपए से कम अर्निंग कितने लोगों का है 90 to 94 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।